जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इस समय या आज से ही दुख का कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं, आपका दुश्मन कौन है, कौन समस्या पैदा कर रहा है, समस्याएं कौन हैं, समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आज इस पर चर्चा करना आवश्यक है। क्योंकि हर घर में, हर परिवार में, हर शरीर में, देश में, विश्व में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, बीमारी की समस्या, नशा की समस्या और आतंकवाद की समस्या, और इससे बड़ी है प्राकृतिक समस्या, धरती की समस्या। क्योंकि आहार का उत्पादन अब निरंतर गिरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। इन सभी समस्याओं में पूरा विश्व डूब ना जाए, इसलिए नैतिक कर्तव्य है सबका कि इस वीडियो को पूरा देखें और देख करके अधिक से अधिक सहमति यानी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें और करके सभी के दुखों के निवारण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। संत का कार्य, जो संत होते हैं वो प्रहरी हैं, पहरेदार हैं धर्म के, सत्य की, सभी की दुखों से, समस्याओं से समाधान देने के लिए, रक्षा करने के लिए। लेकिन जब सब जगह समस्या हो, हर शरीर में समस्या हो, तो इसमें एकजुटता, एक राय, एक मत सबकी हो, एक मत से ही समस्या का समाधान होगा। इसलिए सबका एक मत, एक सहमति के लिए ही ये वीडियो है। तीन प्रश्न जीवन में है। मैं कौन हूं? हु आर यू? तुम कौन हो, क्यों हो, किस लिए हो? इन प्रश्नों का उत्तर अगर सभी को मिल जाए, इस प्रश्नों की उत्तर प्राप्त करने की सब कोशिश करें, तो समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी इस संसार में है तो वो स्वयं नहीं है, वो किसके, जो शक्ति, कारण है, धर्म है, उसी के कारण सब है। इस शरीर को किसी ने पैदा किया है, माता पिता ने पैदा किया है, धरती ने अन्न पैदा किया है, अन्न खा करके उसके रस से माता पिता ने संतान को पैदा किया है, पैदा किया है, नाम दिया है, पहचान दिया है, भाषा दिया है, व्यवहार दिया है, प्रकृति ने सहारा दिया है, धर्म ने, सत्य ही इसका कारण है। तो इस सत्य को जानना, जिसने पैदा किया है, इस आशा विश्वास के साथ कि ये मेरे ही अनुरूप होगा, मेरे ही समान होगा, यानी परमात्मा ने, सच्चित आनंद, परमानंद, शांति रूपाय ने ही पूरे धरती, प्रकृति,
ब्रह्मांड उसी के कारण सब हैं, तो सब उन्हीं के समान होनी चाहिए। इसीलिए एक समान अवस्था सबकी दी है, एक समान शांति का स्वभाव सबका दिया है। सिर्फ अवस्था सबकी समान है, लेकिन व्यवस्था में असमानता है। आहार की व्यवस्था के कारण, स्थिति, समय, ग्रह, नक्षत्रों के कारण ये असमानता है। इस असमानता को समाप्त करके सबको समानता के सत्य से सबको जोड़ना, अपनी पहचान सत्य से करना। सत्य एक व्रत है। सत्य के प्रति आदर हो, माता पिता गुरु के प्रति आदर हो। जिसके प्रति आदर होगा वही आपके जीवन का आदर्श बनेगा, वही आधार बनेगा, वही सदाचार, वही व्यक्ति का जीवन का चरित्र होता है। ये सुधार व्यवस्था में करके परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिक माई। सबसे बड़ा जो धर्म है वो संवेदना, अपने समान सबकी पीड़ा को समझ करके उस पीड़ा का निवारण करना। मनुष्य में संवेदना, आज ये संवेदना समाप्त हो रही है। सबसे बड़ा शत्रु आप अपने हो और सबसे बड़ा मित्र आप स्वयं अपने हो। आप अगर सत्यवृत्ति, सत्यव्रत के नियम को धारण करते हैं, जब इस भारत देश को चलाने के लिए नियम संविधान बनाया गया, तो प्रकृति भगवान ने, सत्य ने भी तो इस संसार जगत को बनाने चलाने के लिए उसका भी तो नियम है। इसलिए सत्य व्रत ही नियम है जिससे ये संसार चलता है, प्रकृति चलती है। नहीं तो प्रकृति मनमाना करने लगे कि नहीं आज हम हवा नहीं चलेंगे, आज सूर्य नहीं निकलेगा, धरती आज गति नहीं करेगी, तो जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि ये लोग सब अपने नियम से बंधे हैं। नियमों के अंतर्गत उसका पालन करते हुए नियमों से सब नियंत्रित हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो नियम है वो सत्य व्रत नियम है। अगर सत्य व्रत नियम को आप पालन कर रहे हैं, जीवन में सत्य व्रत के प्रति आपका आदर है, सत्कार है, तो वही आपका आदर्श बनेगा। और अगर इसके प्रति अनादर है तो यही अनैतिकता है। नियमों का उल्लंघन ही सत्यव्रत अनैतिकता का मार्ग है, और इस अनैतिकता का मार्ग ही दुखदाई है। यही आप को दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, आपका शत्रु है। इसलिए आपका नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करने वाला जो सत्य व्रतधारी है, वो अगर आपका नेतृत्व करे, वो आपका सहयोग करे, वो आपको समर्थन करे, पूरा संसार उसी का समर्थन करे, तो आज 77 वर्ष इस देश को हुआ है। हमने दिलों को जीता है। हमारे यहाँ राजा उसी को कहा गया जो दिलों पर युगों युगों तक राज करे। इसीलिए राम ने, जब कैकेयी ने वनवास दिया,
तो मां कौशल्या ने पूछा कि तुम्हें तो राजगद्दी मिलना था, तो ये वेशभूषा कैसे बदल लिया वनवास का। कहा कि पिता तो मुझे अयोध्या का राज पाठ दे रहे थे, एक सीमित क्षेत्र का राजा, एक सीमित समय का राजा, लेकिन मां कैकेयी ने तप दे करके संसार के सुख साधन सुविधा का त्याग करने का अवसर दे करके मुझे अनंत काल का राजा, सबके दिलों में राज करने का राजा बना दिया, पूरी जगत का राजा बना दिया। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। आज हम उस संस्कार संस्कृति पर चले होते इन 77 सालों में सत्य व्रत नियम पालन करने का, जो मुगलों अंग्रेजों ने हमारी विद्या, जो हमारे आधार था धर्म का, उसका पुनः स्थापन होता तो पूरे जगत का एक ही स्वभाव है, शांति स्वभाव, सुख स्वभाव, स्वस्थ रहने की स्वभाव, सब सहयोग चाहते हैं। तो आज भारत की ही नकल पूरा विश्व करता, कहता कि मुझे आपसे सीखना है, आपका आदर करना है, आपके मार्ग पर चलना है, तो वास्तव में सबसे बड़ी विजय भारत की ये होती। लेकिन आज भारत अनैतिक मार्ग, झूठ मार्ग, जो इसकी नैतिकता, जो नियम बनाने वाले हैं, जो आप देश का नेतृत्व करने वाले हैं, उन्होंने जात के आधार पर देश को बांटा, देश जात आधार राजनीति किया, धर्म आधार राजनीति किया, और उसके बाद अब सिर्फ अनैतिक लाभ देकर, लालच देकर लोगों को कुर्सी तक पहुंचना, पद को प्राप्त करना। इसीलिए आज के समय में इंदिरा जी को लोग याद करते हैं कि उन्होंने खालिस्तान, जो पंजाब बनने वाला था, उससे बनाने, खालिस्तान बनने से रोका, पाकिस्तान के टुकड़े करके उसे कमजोर किया। अमेरिका उस समय दखल दे रहा था कि मैं 7 बेड़ा भेजूंगा, युद्ध मत करो। इंदिरा जी ने उस अमेरिका को दरकिनार कर दिया, उसकी परवाह नहीं की कि नहीं युद्ध होगा। 93,000 सैनिकों को, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति, तकनीकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो आज भारत को ने जो है पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, नतमस्तक कर दिया। और आज हम ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे पास ये है वो है। आज अमेरिका के दखल पर हमने युद्ध विराम कर दिया। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इस शर्त के साथ करते कि हमारे अधिकारी अंदर जाएंगे, या अमेरिका ने पहले क्यों नहीं करा दिया। जब आतंकवादी घटना हुई थी तो पाकिस्तान को उसको कहना चाहिए कि क्यों किया है, हम तुम्हारी जांच करेंगे, भारत नहीं युद्ध करेगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, क्यों कि ऐसा किया। अगर अमेरिका वाकई में उसमें बड़प्पन होता, या अब समझौता हुआ था, तो अमेरिका की एजेंसी, भारत की एजेंसी, जांच एजेंसी अंदर पाकिस्तान के जाती और आतंकवादी गतिविधियों की जांच करती उस पर कि आपने इसको समाप्त किया, हमारे साथ आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने में भारत का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। तो आज ये अनैतिक मार्ग पर जो चलने वाले लोग होते हैं, वो उनसे हमेशा शिकायत होती है, वो शिकायत का अवसर ही देते हैं। वो माता पिता जो सत्य व्रत पालन नहीं करते, वो माता पिता को शिकायत, प्रकृति को शिकायत, धर्म को शिकायत। धर्म यही सिखाता है कि आप ऐसा आचरण करें कि आपसे किसी को शिकायत ना हो। इसलिए
जब ये मानव में और मशीन में ज्यादा अंतर नहीं है। मशीन भी धरती के पदार्थ तत्वों से बनती है और मानव का शरीर भी। मशीन को भी ऊर्जा की जरूरत होती है, मानव शरीर को भी। तो आज मनुष्य का आधा ये मशीन साधन हो गए हैं, सुविधा हो गई है मशीनों के सहारे। इसलिए मनुष्य एक मशीन बनकर रह गया है। मशीन में और मनुष्य में सिर्फ इतना अंतर है कि मशीन में संवेदना नहीं होती। जो कार्य मनुष्य से होता है प्रकृति से भी, मशीन से भी हो सकता है। बिना संवेदना के ऋषियों ने इसमें संस्कार देकर संवेदना प्रकट किया है। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। ये जो बुद्धि कहती है मैं बुद्धि के कारण हूं। ये संसार में जो कुछ प्राप्त होता है बुद्धि के कारण होता है। तो ऐसे बुद्धिमानों ने जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्होंने न्यूक्लियर बम तक बना डाला, परमाणु बम तक बना डाला। ये बुद्धिमान लोगों ने विध्वंस करने की सभी व्यवस्थाएं बना डाली। इसीलिए बुद्धि को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित, शांति, आहार शुद्ध से चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां शांत, इनकी कामनाएं, वासनाएं शांत, या तो सम की गति हो, शरीर के अंदर सम की गति, शांति की गति, शून्य तरह। और यही गति जब शरीर के अंदर बढ़ती है तो वही प्रकृति के अंदर गति बढ़ती है, जिससे प्रकृति मनुष्य की सत्व हो जाती है। गर्मी में गर्मी बढ़ जाती है, ठंडी में ठंडी बढ़ जाती है, बरसात का संतुलन नहीं रहता। इसलिए शरीर के अंदर समगति जो साधारण लोग हैं और न्यून गति जो साधक हैं और जो साध चुके हैं सब कुछ, संत जिन्होंने सभी बुराइयों का अंत हो गया है, सभी तत्वों गुणों का जिसका अंत हो गया है, गुणातीत हो गए हैं, वो शून्य की गति। तो आज के समय में हम सबको संगठित होना चाहिए सत्य व्रत पालन करने के लिए और संसार में पूरे शांति स्थापना करने के लिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।